बिहार विधानसभा का चुनाव इस समय जोरों शोर से चल रही है। इसकी तैयारी इसी समय माननीय महोदय अमित शाह जी ने ये भाषण देते हुए कहे हैं कि इस बार फिर से जो है एनडीए सरकार लाइए बिहार में, हम बिहार को जो है एक प्रगतिशील राज्य बनाएंगे। और इतना ही नहीं, इसके साथ बहुत सारे व्याख्यात्मक जो सवाल जवाब भी किए हैं, जो आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और इसने ये भी कहा है और इस भाषण में ये भी बताए हैं कि माननीय नीतीश कुमार महोदय जी और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी मिलकर एक बिहार को एक नई प्रगति पथ पर ले जाने की सपना हम साकार करेंगे। साथ ही बहुत सारे इस जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस चुनाव में फिर से एनडीए का सरकार बना दीजिए। हम के ढेर सारी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इस भाषण के माध्यम से माननीय अमित शाह महोदय जी ने ये भी बिहार को एक नए संदेश के रूप में दिए हैं, जो माननीय नीतीश कुमार महोदय जी और जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी जो है दोनों मिलकर के एक बिहार को जो है एक नई पथ पर ले जाएंगे, बिहार को पूरी तरह से विकसित करेंगे और तरह तरह की बिहार में व्यवस्था लाएंगे और कई तरह का समस्या का जो होगा उस समस्याओं का समाधान करेंगे। इतना ही नहीं, ये भी बोले कि इससे पहले जो सरकार थे लालू और रबड़ी, इसी बात को जिक्र किए। लालू रबड़ी की सरकार को बिहार के इतिहास में हमेशा के लिए जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। ये आज पूरा देश और दुनिया जानता है। लालू और राबड़ी बोलना चाहिए। और लालू और रबड़ी की सरकार में पूर्ण तरह से जंगल राज था और जंगल राज में कुछ नहीं हुआ। पूरे तरह से बिहार की स्थिति दयनीय था। हम भी जानते हैं, जब इतिहास जब पढ़ा जाता है तो लालू और राबड़ी के समय में हकीकत है जो पूरी तरह से जंगल राज था। दिन दहाड़े लूटपाट तरह तरह की समस्या वहाँ पर देखने को मिलता था। फिर भी इसने जो महोदय जी ने जो भाषण में दिए हैं वो बिल्कुल सही बात बोले हैं। और उसने क्या किया, लालू राबड़ी के जो राज्य में जो उसका सरकार बना, उस सरकार में क्या किया बिहार के लिए? कुछ नहीं किया। यहाँ तक जो अमित शाह जी ने खुले आम चैलेंज दिए, जो आप बताइए जब आपका सरकार था तो आपने क्या किए? सिर्फ जंगल राज को छोड़कर और आपने कुछ किए? उसके साथ ही चारा घटोला किए अपने बिहार के लिए, बिहार के वासियों के लिए आपने क्या किए? कुछ भी नहीं किए। पूरे बिहार में चारा घोटाला कर लालू रबड़ी की सरकार को बिहार के इतिहास में हमेशा के लिए जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। इस तरह से देखा जाता है कि जो हमारा बिहार जो है एक प्रगतिशील के पथ पर चल रहा है। जो माननीय नीतीश कुमार महोदय जी के राज्य में, इनके सरकार में बिहार जो है पूरी तरह से विकसित तो अभी नहीं हुआ, लेकिन ये अगर लगता है चुनावी वर्ष रहेंगे तो विकसित हो जाएंगे। क्योंकि इसने बिहार में तो बहुत सारे काम किए हैं। जगह जगह बिजली पहुंचाना, जगह जगह नल की व्यवस्था करना, जगह जगह सड़क बनाना, गली हो या पक्की हो, हर जगह पूरे सड़क करने वाला। इतना ही नहीं, पढ़ाई की जो शिक्षा की व्यवस्था है इसने इस पर सबसे ज़्यादा काम किए हैं। यहीं पर देखा जाता है जो आज चुनावी का माहौल का जो तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, तो आज विपक्ष नेता में तरह तरह की विवाद प्रकट होता है, तरह तरह की समस्याएं देखने को मिलता है। यहीं पर पीके जो है माननीय पीके महोदय अर्थात प्रशांत किशोर जी ने ये दावा करते हैं कि 2025 का जो चुनाव होने वाला बिहार का है, इसमें किसी भी परिस्थिति में नीतीश का सरकार बनने ही नहीं देंगे। जो आप इस वीडियो में देखिए किस तरह से बयान किए हैं। किसी भी हालत में नवंबर 2025 में बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये बात तो आप लिख कर ले लीजिए। अगर बनता है तो हम जिस रास्ता पर चल रहे हैं उसको हम बदल लेंगे, इसे हम हट जाएंगे। यहाँ तक तो क्या, तेजस्वी यादव जी भी यही बात बोलते हैं। क्या क्या नहीं कहते हैं माननीय नीतीश कुमार महोदय जी के बारे में, जो इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है या अस्वस्थ है, इन्हें रेस्ट करने की जरूरत है। पता नहीं जो विपक्ष जो नेता है
किस तरह से अपना सत्ता में आने के लिए, अपना सरकार स्थापित करने के लिए तरह तरह के नकारात्मक भाव प्रकट करते हैं। देखा जाए तो बिहार एक मिला जुला के अभी जो चल रहा है, जो कार्य हुआ है माननीय नीतीश कुमार जी के राज्य में, वो ठीक से हुआ है। और संभवतः इनकी सरकार अगर रहती है तो बिहार में एक अच्छी व्यवस्था और विकसित पूरी तरह से बनने की संभावना रहेगी।